सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री राम। आपके अपने श्री कन्हैया लाल मिश्रा में, आपके अपने यूट्यूब परिवार में, श्री धर्म सरकार सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री राधे। आशा करते हैं सभी लोग बहुत खुश होंगे, आनंद पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का प्रसंग है, हम किस प्रकार से अपने मानव जीवन को जीना सीखें, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन में किस प्रकार से परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, यह आज हम लोग आज की कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजगृहे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्ध्या स्वान्तस्तमीश्वरम्। आज के प्रसंग बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग है। हम लोग अपने मानव जीवन को किस प्रकार से जिए, कल्पनाओं में जीते हैं। वास्तवतः मानव जीवन कल्पना का नहीं, अपने जीवन को साकार करें, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाएं, सच्ची प्रेम सच्ची निष्ठा। हम मानव जीवन को किस प्रकार से खो देते हैं, कितना अनमोल है। कहते दुर्लभो मानुषो देहा देहा नाम क्षण भंगुरः त्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। मानव देह प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, फिर भी मानव देह प्राप्त हो जाए और कन्हैया के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, यह बहुत सुंदर बात है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। फिर भी हम लोग अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा देते। किस प्रकार से, एक बड़ी सुंदर रोचक कथा है। एक व्यक्ति है जो जंगल में रहता है, लकड़हारा, जिसका नाम है सुखराम। सुखराम नाम का एक लकड़हारा जंगल में रहता है। नित्य प्रति जंगल की लकड़ियां काटता है और ले जाकर के नगर बस्तियों में बेच करके जो भी धन मिलता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। नित्य प्रति उसका जीवन दिनचर्या धीरे धीरे जीवन बीत रहा है। एक दिन की बात है, वह लकड़ियां लेकर के और शहर में नित्य की तरह बेचने के लिए गया। वहां पर कुछ संतों ने देखा, अरे भैया यहाँ पर आओ, तुम्हारा क्या नाम है? बोले मैं सुखराम। बोले क्या करते हो? बोले मैं लकड़ी बेचता हूँ। कहाँ से लाते हो? मैं अपने वन से लाता हूँ। भैया क्या ये लकड़ी हमें दे दोगे? बोले क्यों, आप क्या करेंगे? बोले जितना मोल तुम चाहोगे, जितना बोलोगे हम उतना मोल तुम्हें इन लकड़ियों का दे देंगे। उसने मन में ही मन में विचार किया, इन लकड़ियों में, अरे अभी तक तो कहने पर कोई नहीं लेता था, आज क्या बात है जिन लकड़ियों को मुंह मांगा दाम मिल रहा है। उन्होंने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा महाराज ले लीजिए। उन संतों ने ले लिया और कहा भैया जितनी भी तेरे पास में लकड़ियां हो तुम हमें नित्य ला करके दे देना, हम तुम्हें मुंह मांगा दाम देंगे। उसने कहा ठीक है। अब नित्य वह लकड़ियां काट करके ले जाता और उन संतों को दे देता, मुंह मांगा दाम लेकर के चला जाता। धीरे धीरे जीवन उसका खुशहाल होने लगा। एक दिन की बात है, आज जिज्ञासा पूर्वक उसने संतों से कहा महाराज आप इन लकड़ियों का मुंह मांगा दाम मुझे क्यों देते हैं, क्या विशेषता है इन लकड़ियों में? संतों ने कहा बेटा यह लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है, यह तो चंदन की लकड़ी है जो सबसे अनमोल लकड़ी है। उसने अपना सिर पीटा और कहने लगा हो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, कितना मूर्ख हूँ, मैंने चंदन के वन को ही नष्ट कर डाला इन तुच्छ पैसों रुपयों के लिए। उसे ज्ञान हुआ
और कहने लगा, महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने तो अपने पूरे चंदन के वन को ही काट डाला, इतना अनमोल। उसी प्रकार से जब हमें ज्ञान होता है कि हमने अपने इतने अनमोल जीवन को तुच्छ स्वार्थ की वस्तुओं के लिए, तुच्छ भोगों के लिए नष्ट कर डाला, तब पश्चाताप करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भजन करो, परमात्मा का चिंतन करो, कथाओं का श्रवण करो, ठाकुर जी की सेवा करो। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य यही है। जब तक हम आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हमारे लिए भोजन अनिवार्य है, भोजन की आवश्यकता, उसी प्रकार से आत्मा का भोजन क्या है जानते हैं आप लोग? आत्मा का भोजन है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की कथाओं का श्रवण करना, यही आत्मा का जीवन। आज हमारे जीवन में कलेश है, नाना प्रकार की दिक्कतें हैं, समस्याएं क्यों हैं? हमारे जीवन में समस्याओं को यदि ठीक करना है, समस्याओं का समाधान करना है, तो समस्याओं का समाधान क्या है? परमात्मा की कथा, परमात्मा का भजन, परमात्मा की सेवा। क्योंकि कहते हैं, तव कथा अमृतम तृप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। और रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कही है, मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन, परमात्मा कैसे मंगल भवन, मंगल का घर है, अर्थात मंगल का स्वरूप है। मंगल मतलब उनके स्मरण से, उनकी कथाओं को श्रवण करने से, उनके नाम उच्चारण करने से हमारे जीवन के सभी अमंगल जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। इसीलिए हमें परमात्मा की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि हम परमात्मा के श्री चरणों में हमारा प्रेम बन जाए, हमारी निष्ठा बन जाए, हमारी लगन हो जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। यही हमें वेद पुराण शास्त्र सिखाते हैं, ऋषि मुनि यही प्रेरणा देते हैं। और बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। हम लोग कहते थे कलयुग है, कलयुग है। कलयुग क्या है? कलयुग नहीं, करयुग है। कुछ तो कमा ले तू, धरा जो बोझ पापों का, उसे तो कुछ घटा ले तू। करयुग है, जो आज करोगे वो कल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए सभी परमात्मा का चिंतन करें, यजन करें, भजन करें, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। बिना परमात्मा के भजन के, बिना परमात्मा के नाम के जीवन में शांति नहीं हो सकती है। हम अपने जीवन को कैसे गंवा लेते हैं? फिर जब बालक हुआ तब भोजन की, परंतु जब बड़ा हुआ, विद्या अध्ययन में समय गया, फिर धनार्जन में गया, परिवार पोषण में गया, और अंत समय परिवार के पोषण करते करते मरघट की ओर चल देते हैं। पर अपने जीवन को जीने का जो लक्ष्य है, जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, उसे भूल जाते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक भौरा है, भौरा जानते हैं आप लोग, जो पुष्पों का रस पान करता है। एक भौरा है, वो एक कमल के अंदर बैठा हुआ है और कमल के अंदर बैठ करके विचार कर रहा है कि मैं रात्रि भर इस कमल पर बैठा रहूंगा, प्रातः काल होगा, सूर्य उदित होंगे, सूर्य नारायण, उनकी रश्मियों से पुष्प खिलता है, तो बोले पुष्प खिलेगा, मैं शीघ्र जाकर अन्य पुष्पों का बहुत सारा पराग लेकर के अपने घर को जाऊंगा। यह विचार ही कर रहा था। उसी समय एक हाथी आया और कवि क्या कह रहे हैं, पंकज बिच भृंग फस रहो, गुण हो अपने मन शोभा,
होगु प्रभात उगेंगे दिवाकर, तब जई हो पराग लेखुआ। ओ बेणी बीच कछुए सी भई, देखो करतार कुखेल अजूबा। वो आयो गजेंद्र चबाय गयो, सुमन में रह गयो मन को शुभा। उसी समय गजराज आया और गजराज आकर के जल क्रीड़ा करने लगा। गजराज का स्वभाव है, जल पिएगा तो जल उछालेगा, जल उछालेगा अपने ऊपर। उछालते उछालते इतना मस्त हो गया गजराज कि उस कमल को ही उखाड़ करके और चला गया। और उसके कमल के साथ में वह भौरा भी चला गया, उसका जीवन लीला समाप्त हो गई। कवि कह रहा यह कल्पना कर रहा था, उसी समय गजराज ने उसके जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से हम लोग नई नित्य कल्पना करते हैं। आदमी सोचता है एक महल बनवाएंगे, हो सका तो उसमें एक तालाब भी खुदवाएंगे। अरे यह नहीं सोचता बंदे तेरी औकात क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हमारे जीवन की कब शाम आ जाए कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं जीवन का। फिर भी हम नित्य नई नई कल्पना करते हैं। आज ये किया है, कल वो करना है। आज एक मकान बनवाया, कल 2 बनवाना है। कल एक गाड़ी ली है, परसों 2 लेनी है। बड़ा बड़ा विचार करते हैं, कल्पनाएं करते, परंतु वास्तविकता क्या है? कब बुलावा आ जाए, कब जीवन की लीला समाप्त हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कल ये कर पाऊंगा। फिर भी कल्पनाओं में जीते हैं हम लोग। परंतु हमारे जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए? हमें हर दिन को इस प्रकार से जीना चाहिए कि जैसे आज अंतिम दिन हो। क्योंकि जब यदि बुलावा आ जाएगा तो आपको यह पश्चाताप नहीं होगा मैंने अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब ठाकुर जी का भजन करिए, खूब ठाकुर जी की सेवा करिए और नित्य प्रति हमारे इस संग नित्य संग प्रवचन को आप लोग श्रवण करते रहिए और इसी प्रकार के रोज